हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं। बकवास मत करो, सवाल शुरू करते हैं भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन आने वाला है। सेट नंबर 2 लाए हैं और पार्ट नंबर 2 है भाई। फिर से वही यार, ये पार्ट 1 में भी यही पार्ट 1 कहने लगा तो ये गोल गोल घूम गया था। पार्ट 2 में भी घूम रहा है। चलो घूमने दो। तो शुरुआत करते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन डिटेल बता दे भाई कि पहले पार्ट में हमने 50 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। आगे 100 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे इस सेट मतलब पार्ट में, इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन ये है हमारे पास दिए गए पाई चार्ट में, भारत में मोबाइल कंपनियां मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। निर्मित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या पता नहीं कितना है, 12,40,000 है। कंपनी PQR द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए? PQR बराबर 25% निर्मित किए गए हैं। चलो भैया, 12,40,000 इतना फ़ोन, 40,000 ठीक है, का 25% निकाल लेते हैं। 25% मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो हमको 4 से भाग करना है। 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 एक नम 4, 31 के बाद 4 ठो 0। इतना जो होगा वो होगा हमारा सही उत्तर। चलो देख लेते हैं कौन सा है। 31 के बाद 4 ठो 0 तीसरे वाले विकल्प पे हमको दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब बस इतना भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा फिर हूँ मैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मतलब यहाँ पे कौन सा दिन रहा होगा, ये हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना है। देखो, मैं सच्ची बता दूँ ना, मुझे बहुत डर लगता था इसके लिए, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद से मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पे गणना करना शुरू करते हैं। देखिए बात ही आ जाती है, अगर 2010 के बारे में पूछ रहा है तो हमको 2009 तक की गणना कर लेनी है। 2009 तक के मतलब कितने भी ऑड दिन मिले हैं वो हमको निकाल लेना है। तो मैं बात कर लेता हूँ 2000 तक की। देखिए सन 2000 तक के में एक भी ऑड डे नहीं होता है, एक भी अलग दिन नहीं होता है, तो उसकी गणना नहीं करनी है। बस हमको 9 साल के आगे बात करनी है। तो 1, 2, 3 और 4 में 2 ऑड डे हो जाएंगे। 5, 6, 7, 8 और 9 तक ये तो हो गया। सिर्फ 2001, 2002, 2003, 2004 में 2 ऑड डे हो जाएगा। और 5, 6, 7 और 8 में एक लिखना भूल गए, 9 में इतने में ऑड डे हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3, 5, 6, 7 छोड़ देते हैं, 4 बचता है। 4 हम यहाँ पे लेकर के आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे 4 को फिर से लिख लेते हैं। 4 ऑड डे हो गए हैं। अब आ जाते हैं 2000 क्या किया है हमने, 2009 तक का पूरा कैलकुलेट कर लिया है। अब 2010 में 2 अक्टूबर तक हम पहुँचेंगे। तो जनवरी में देखिए 2010 की जो जनवरी होती है वो 31 की होगी, तो 3 अतिरिक्त दिन हो गया। फरवरी 28 की होगी तो 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2 तारीख की बात कर रहे हैं तो 2। इतने हो गए ऑड दिन, जहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि आज कौन सा दिन है, मतलब इस दिन कौन सा दिन है। 4, 3, 7 को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 यहाँ पे 3, 6, 4, 10, 10, 10, 20 हो रहा है। 20 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी यहाँ होता है 14। कितना बच गया हमारे पास? कितना? 6 शेषफल बच रहा है, तो 6, ठीक है। देखिए भाई, छठवां दिन जो होता है वो शनिवार को लिया जाता है। छठवां दिन देखिए, पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार और छठवां क्या होता है? शनिवार। तो छठा जो होता है शनिवार होता है। और अगर 7वां मिल जाता है तो अपने यहाँ पर रविवार कह लेते हैं। 7वां तो ऐसे मिलता है नहीं है, 0 मिल जाता है तो रविवार कह लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको 6 मिल गया तो हम शनिवार कह लेंगे। तो हमारा कौन सा दिन होगा? वो शनिवार होगा, ठीक है। क्लियर रही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन चलो अच्छी बात है। यहाँ पे दिया गया है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रश्न को पढ़ें और उसका उत्तर देने के लिए कौन से कथनों की हमको यहाँ पे आवश्यकता हो जाएगी। जेड का मान बताना है। जेड स्क्वायर प्लस
-1 इक्वल टू 0। इससे तो हम बता लेंगे z का मान, पहले वाले की ज़रूरत है। z बराबर अंडर रूट n एक प्राकृतिक संख्या, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल पहले कथन से उत्तर दे सकते हैं, तो पहला कथन ही सिर्फ उचित है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे श्रेणी का अगला पद क्या होगा। a बराबर क्या हो रहा है 1, e बराबर क्या हो रहा है 5, i बराबर क्या हो रहा है 9। 4 जोड़ा जा रहा है तो फिर से 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 होता है, 13 पे कौन होता है m होता है। m से कौन सा शुरू हो रहा है भैया, तीसरा वाला के लिए शुरू हो रहा है। बहुत ही आसानी से केवल एक अक्षर देख करके हमने उत्तर बता दिया। तो 1 5 9, उसके बाद हम 13 भी कह सकते थे, ये भी सही था। हम यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने के बजाय बीच वाली गिनती भी देख सकते थे, थोड़ा सा 1 सेकंड या आधा सेकंड कम लगता। क्या बकवास की है बात हमने। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, यानी इस दिशा में लग रहा है, ठीक इसके विपरीत दिशा में लगाया जाएंगे, तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। सिंपल है यार, क्या मैथमेटिक्स वाले सवाल लगा रहे हैं। 180 अंश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें पुस्तक मेले के विषय का विषय क्या था। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दे ये उस पुस्तक मेले का विषय था। क्वेश्चन है कि किस बॉलीवुड स्टार को स्विट्जरलैंड में के दावेस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, 2018 में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब भाई ये कौन सा पुरस्कार होता है, जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था 2018 में। आज का मैं कुछ नहीं कह सकता। अगला वाला बात करेंगे कि भैया पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल का छुटकारा पा सकते हैं। भाई जड़ों से वो क्या करते हैं, पानी को सोखते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में खाना बनाने में काम में आता है, लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के नीचे पर्णरंध्र पाए जाते हैं। पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र माने छेद। पत्तियों के नीचे की ओर क्या होते हैं, नीचे इस साइड में छेद होते हैं, जिससे ये वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब वो अपरिमेय है। तो पाई सीधे भैया अपरिमेय होता है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इसका तो शायद वर्गमूल घनमूल निकाला जा सकता है, तो उसके बारे में बात ज़्यादा सोचना नहीं है हमको। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली भी बात होती है कि यहाँ पे जब परिमेय नहीं है कहता है ना, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो परिमेय नहीं मतलब अपरिमेय है। कौन सा अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको समझना होगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगता है, बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है F इंटू डी माने डिब्बा। मतलब कितना बल लग रहा है, वो 10 न्यूटन का बल है। डी कितना विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर। और यहाँ पे बल का द्रव्यमान कौन है, काम का नहीं, बस मजाक करने के लिए आया है। 10 दुनिया 20 जूल हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हाथ पैर शरीर का ही अंग होते हैं, हाथ पैर, आँखी जैसा ये चेहरा, मतलब तीसरा वाला भी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 72 का वर्ग बराबर ये 51x4, मतलब इसका वर्ग करने पे ये आएगा, तो x का मान क्या होगा। तो 72 का हम वर्ग कर लेते हैं, 72 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दूनी हमको 4 मिल गया, तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे 1। अब ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 के बाद 8 ही तो आता है। तो यहाँ पे x के स्थान पे कौन होगा, पहला वाला विकल्प 8 रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो अनाथों के लिए महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया है। क्या गजब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, कहा जा रहा है श्रवण इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देखो ये भैया नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ माने होता है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन हो गया। ही फर्स्ट टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 जाएगा तो ये उत्तर की ओर देखने लगा। एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री इधर आएंगे तो ये पश्चिम में देखने लगे। देन 180 क्लॉकवाइज 180 घूमे तो पूरब की ओर देखने लगे। इन विच डायरेक्शन हिज फेसिंग नाउ, तो ईस्ट माने पूरब की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन की बात चलेंगे। कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादों के निर्माण करने के लिए एक जापानी कंपनी टोरे इंडस्ट्रीज
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई फैक्ट्री निर्माण शुरू कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश में ये क्या है, हालांकि ये 2018 का करंट अफेयर है। छोड़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6, और यहाँ पे x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, 90 से 0 के बीच में x का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए 3 ऐसे रखेंगे, ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये किसका मान होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा है परफेक्ट। थीटा में क्यों लिख रहा हूँ, यक्स क्यों है, चलो छोड़ो यार, इतना ज़्यादा सोचो मत। थीटा और यक्स मेरी आदत पड़ी है थीटा लिखने की, इस वजह से मैंने लिख दिया। अच्छा 3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा करोगे 3 tan स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर एक्स। 3 tan स्क्वायर में से 2 tan स्क्वायर घटाओगे तो 1 tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। और यहाँ पे जो 3 का नाम 3 मिला था, उधर जाने के बाद 6 में से 3 घटाने पे 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। tan में किसका मान होता है, अंडर रूट 3, वो होता है 60 का मान। रटाया है भैया, tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे 60 अंश अपना मिल गया थीटा का मान, या फिर एक्स कह लो आप, जो भी कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन के नियम के लिए अच्छे सिद्ध, मतलब किसके कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? कब ये अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के जो भी नियम होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। भैया ये फिज़िक्स है, फिज़िकल वर्ड है। फिज़िकल वर्ड में एक चीज़ होती है, एक लिमिट होती है। यानी कि फिज़िकल वर्ड में जो भी हम देखते हैं आसपास दुनिया में, इनकी एक लिमिट है। फिज़िक्स का मतलब ही होता है लिमिट, ठीक है। हम उससे परे नहीं जा सकते हैं। और ये देखो न्यूटन का सिद्धांत जो हर जगह काम में आता है, प्रकाश की वेग से चलोगे तो काम नहीं आएगा। यानी कि इससे भी बड़ी कोनो दुनिया, मतलब है दुनिया जो अलग सिद्धांत पे काम करती है। तो अच्छे वैज्ञानिक नहीं सीख पाए, हम किस खेत की मूली हैं। बस सीख सकते हैं, खोजना होगा, समझना होगा, जानना होगा। विषम को चुनो। अगला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फाई बनाया है, थीटा बनाया है, बीटा बनाया है और डी बनाया है। ये अंग्रेजी लेटर का है, बाकी सब मतलब कहाँ से उठाया जाता है, सभी से कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ABCD में पढ़ने के लिए डी आता है के लिए, तो डी वाला अपना विकल्प विषम है, यानी कि वही हमारा सही है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह है? तो हमें देखो भैया, नोन ओन आ रहा है ना, कि टोन कोन नोन, ये जो मिल रहा होता है इसी से हमको क्रियात्मक समूह बड़े अच्छे से मिला सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में एस्टेल्डिहाइड वो जुड़ा रहता है क्रियात्मक समूह के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कीटोन है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, क्या ये छूट गया, छुप गए सारे नज़ारे। एशियाई खेल जिसको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहुखेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच में प्रत्येक कितने वर्ष के बाद संपन्न होता है? 4 वर्ष के बाद में संपन्न किया जाता है, मतलब होता है, आयोजित होता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे कहा गया है कथन और निष्कर्ष सभी गुड़िया उपहार है। ये गुड़िया हो गई है और ये उपहार हो गए हैं। सभी गुड़िया खिलौने हैं। हम खिलौनों को अंदर रख सकते हैं या फिर बाहर रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो सभी उपहार खिलौने हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, ये हो सकता है। कुछ खिलौने उपहार हैं अगर हम खिलौनों को अंदर न रख करके बाहर रखते हैं, ठीक है। उपहार हो गए और ऐसे खिलौने रख लेते हैं। तो सभी उपहार क्या हैं, खिलौने हैं, पॉसिबल है। कुछ खिलौने उपहार हैं, ये भी पॉसिबल है। दोनों ही अपना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 30 नंबर ज़्यादा पा गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? तो चलिए आइए बात को समझते हैं। तो यहाँ पे हमको अंतर से काम चलाना है। तो 40 और 45 का अंतर कितना होता है? वो 5% होता है। बहुत अच्छी बात है। ये नंबर का इनका अंतर कितना है?
50 का अंतर है। तो देखिए ये क्या है, 20 नंबर कम पाया है, 30 नंबर ज़्यादा पा गया था। इनका अंतर कितना हो गया, 50 नंबर का इनका अंतर हो गया। 5% बराबर 50 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा अपना, 1% की गलती नहीं हो रही, 10 मिल जाएगा। अच्छा जी, 1% बराबर 10 है, तो जितना ये पास पा करके वो फेल हो रहा था बेचारा, तो 4% बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 उसको मिला था तब वो फेल हुआ था, और अगर वही 20 नंबर और पा जाता, यानी कि 420 पा जाता, तो वो पास हो जाता। अब इसको परसेंट में बदलना है, तो भैया 10 नंबर बराबर 1% होता है, तो 420 नंबर बराबर हो जाएगा 10 से इसे भाग कर लो, तो 42% के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो गया अपना, ये पहला वाला विकल्प सही हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि अगर वो 42% नंबर पाया होता तो उत्तीर्ण हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, और हालांकि यहाँ पे दशमलव का निर्धारण नहीं करना है, तो भाई ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव जो दिया गया है दोनों हट जाएंगे, ठीक है। 3 से कट रहा है, दोनों कितने, 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब ये 5 क्या करेगा, इधर आके गुणा करता है, 5 दूनी 10 हो जाता है। 10 से जब 4 में भाग करेंगे तो 0.4 ही तो मिलेगा, 0.4 ही तो मिलेगा, भाग ही तो कर रहे, तो इधर आके ये माइनस करने लगे, मतलब गुणा करने लगेगा, उसके बाद 0.4 मिल जाएगा। दूसरा विकल्प ना सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत, इतना ज़्यादा प्यारे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बताऊँ कि ना बताऊँ। कहा जा रहा है सभी गुलाबी फूल हैं, ये सभी गुलाबी हो गए हैं, और ये क्या है, फ्लावर हैं, फूल हैं। सभी फूल सुगंधित हैं, ये लो सुगंधित हो गए भैया। कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं, परफेक्ट हैं। कुछ सुगंधित फूल हैं, ये भी सही है। दोनों के दोनों अपने सही हो रहे हैं इस कथन निष्कर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, हमारा उत्तर ये सही हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रैली के लिए 70 साल आज़ादी या 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था। तो ये तिरंगा यात्रा के लिए इन्होंने किया था, इस रैली के लिए इन्होंने तिरंगा यात्रा के लिए ये सब किया था। अगले वाले क्वेश्चन के हम पास पहुंच चुके हैं, जिसमें हमसे कहा गया है, पूछा गया है। मैं जूम आउट क्यों नहीं कर लेता ताकि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, और ये थोड़ा सा जूम इन। एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, 8 घंटे में, सॉरी। बी अकेले उस काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिल करके उसको कितनी देर में समाप्त करेंगे, तो 1/8 + 1/12 ही तो करते हैं। 12 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। 8 3 24 3 हो गया, 12 दूनी 24 2 हो गया, तो कितना हो गया, 5/24। इसको उल्टा जाता है भैया, तो 24/5 हो गया। तीसरा वाला विकल्प सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। नीता के पास 3 रंगों की गेंद है, क्या आप कह सकते हैं उसके पास कितनी पीली गेंदें हैं? उसके बाद 6 गेंदें हैं, चलो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1/3 गेंद नीली है, चलो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आधी गेंद लाल है, चलो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमको तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे कि पीली गेंद उसके पास कितनी है। और जाहिर सी बात हम बता भी पाएंगे उसके पास कितनी पीली गेंद है। आई थिंक उसके पास 1 पीली गेंद है। चलो मैंने उत्तर बता दिया, हमको तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन सा है, Al2O3। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? पिको बराबर होता है 10 की घाते, मैंने गंदा लिख दिया, 10 की घाते -12 मीटर के बराबर होता है। नैनो क्या होता है, 10 की घाते -9 के बराबर होता है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि 16 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। 16 मीटर मतलब 1600 सेंटीमीटर ये फर्श
गुणित 10 मीटर यानी 10 डबल 0 1000, ये हो गया उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कि उसका क्षेत्रफल। और एक ईंट का आकार का क्षेत्रफल क्या है 20 गुणित 10 का है। तो एक जीरो काटा, दूसरा जीरो काटा, 2 से काट दिया, यहाँ पे 8 आ गया, 8 के बाद 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसके, 8000 यानी कि 3 जीरो वाला अपना उत्तर हो गया। चलो अच्छी बात है, अगले वाले हम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहा गया है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें हुआ करती थी? तो वो हाइड्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी और नाइट्रोजन थी। तो ये गैसें वहाँ पे हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाण सागर बांध किस राज्य में है? तो बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख पाते हैं, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, मेरी फेवरेट मैथमेटिक्स। बॉड मास का रूल लगाएंगे, 10 दुनिया हम यहाँ पे करेंगे 20, 25 में 20 घटाने पे मिल जाएगा हमको 5, 5 तिहाई हम करेंगे हमको मिल जाएगा 15, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमको 20, 78 में जब हम 20 को घटाएंगे, 78 में हम 20 को घटाएंगे तो हमको 8 और 5 मिल जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद क्या है वो हमको बताना है। तो श्रेणी का अगला पद बताने के लिए हम देखते हैं, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है जी आता है, और जी को लेकर केवल पहला विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या अच्छी बात है, वेल डन रोहित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान लाल आरबीसी की संख्या 54,000 है, ठीक है, वह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद उसकी आरबीसी कितनी हो जाएंगी? तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं वो वाला रूल जो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला रूल, चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला रूल। तो 5 4 डबल 0 गुणते मतलब 1 प्लस 5/100 घाते 2, ये वाला हम लगा सकते हैं, ये इस हिसाब से लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 21, 21/20 हो जाएगा, यानी 21/20 2 बार आएगा, गुणते 21/20 हो जाएगा। 2 जीरो हम ऐसे बड़े प्यार से काट देंगे, 2 से हम काट देंगे तो यह मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से फिर से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इतना मिल जाएगा। और ऊपर 21 हो रहा है, 21 के समय 441 होता है, तो हमने लिख लिया 441 और गुणा कर रहे हैं 135 का। और अब हमको इकाई के स्थान पे वाला 5 एकम 5 तो मिल रहा है, लेकिन 5 मिल रहा है 2 स्थानों पे, और यहाँ पे हद है यार, ये दोनों गिनतियों में खाली 1 का फ़र्क है, वो भी 1000 के स्थान पे। क्या यार करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी से करना है। 135 गुणित 441, चलो उसका भी 135 गुणित 441 का थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि कर आ जाए तो बेहतर ही है। 135 एकम 135 के 5 हासिल लगे 13, 135 चौके क्या होगा 4 पंजे 20 होता है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तो 14 हासिल लगे 1, 4 एकम 4 1 5 होता है, इतना होता है। उसमें जब 13 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और अपना हासिल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और फिर से जोड़ेंगे यही आएगा, तो जब 55 जोड़ेंगे तो यह 5 हो जाएगा, 4 5 4 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो भाई हमको मिल चुका है मल्टीप्लिकेशन, इतना लंबा गुणा मैंने पहली बार किया है ज़िंदगी में। तीसरा वाला विकल्प सही होगा, ये सिर्फ आपके लिए। यू आर द बेस्ट, मैं आपको कह रहा हूँ, अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बकवास है। द 2018 एडिशन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट was held at विज्ञान भवन in New Delhi with the theme, उसकी थीम क्या थी, पार्टनरशिप फॉर अ रिलिजेंट प्लेनेट, पार्टनरशिप फॉर अ रिलिजेंट प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी में की थी? ये क्वेश्चन दोबारा मिल रहा है हमको, ये 2018 में की थी।
किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, नियत क्या रहता है, स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, तो वो द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, भार तो चंद्रमा पे जाने पर बदल जाएगा, गति अरे चलता रहे तो पल पल में बदलती है, धरती पे बदलती है, वेग भी बदलता रहता है, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। m का मान जो कि kg में होता है वो हमेशा नियत रहता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 है, दूसरा न्यून कोण मान ज्ञात किया। क्या सस्ती सवाल है। समकोण त्रिभुज है, देखो समकोण त्रिभुज है। अच्छा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा समकोण होता है, एक 90 हो गया, दूसरा अगर 58 दिया है तो इन दोनों देखो इसका भी क्या हो जाएगा, वो 58 माइनस 90 माइनस 58 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 ही होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। ये 90 अपना हिस्सा वाला 90 ले गया, बाकी बचा 90, इन दोनों को बांटना है 90 तो 90 में हमको 58 को माइनस करना होगा। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, 32 डिग्री मिल गया, 32 डिग्री। ठीक है भाई, ये भी चलो सही रही। क्या सस्ता सवाल, ये छोटा सा बच्चा एकदम छोटा सा कक्षा 5 वाला नहीं 7 वाला बता ही लेगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देख पाते हैं। मैं इतना सीरियस क्यों हो गया हूँ। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 16 किलोमीटर दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके, बाकी कितनी है। 40 में 16 घटा दो, 40 में से 10 घटाया तो मिला 30, 30 में से 6 घटाया तो मिला 24 किलोमीटर की दूरी बाकी बचती है। तो बाकी जो दूरी है तांगे से तय करता है। यदि वो 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी को शेष यानी 24 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करके करता है तो 1 घंटे समय अधिक लगता है। तो तागे की चाल हमको याद करनी है। तागे की चाल के लिए हमको यह 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। मैं चारों विकल्पों के बारे में आपको बताता हूँ। हालांकि हमको उत्तर दिखाई दे रहा है 8, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करते हैं। बात हम समझते हैं। हाँ भाई, बात किया है कि हमको 16 की अगर स्पीड 16 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से चलोगे तो 4 चौके 16 यानी कि 4 मिल रहा है। और फिर 24 की स्पीड, 24 के लिए 24 को हमको भाग करने के लिए हम 10 से भाग नहीं करेंगे, डेसिमल वाली गिनती आएगी। 12 दूनी 24 हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और 16 से भाग हम नहीं करेंगे, 24 को हम 8 से भाग करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, अभी हमको पलटना भी है, हमको अभी पलटना भी है। क्या मतलब कि रुक जाइए भाई, 16 वाली जो दूरी है उसको हमको क्या करना है, 16 को हमको तांगे से दौड़ाना है। 16 वाले किलोमीटर वाली जो दूरी है वो तांगे से चल रहा है। और 16 जो हो रहा है 12 से नहीं कट रहा है, 12 से नहीं कट रहा है, हम 8 से काट सकते हैं 8 को। ठीक है, तो 8 एक ऐसी स्पीड मिल रही है जिससे 24 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। इसलिए हम 8 को चेक करेंगे, बाकियों को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, 10 से कोई नहीं कट रहा, डेसिमल में आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। 12 से अपना ये 24 कट रहा था, बट 12 से अभी हम जब 16 काटने की बारी आएगी तो डेसिमल में आएगा तो हम इसको नहीं काटेंगे। 16 से अपना 16 तो कट जाएगा बट 24 नहीं कटेगा, इसलिए 16 वाला भी हम नहीं यूज़ करेंगे। 8 से दोनों गिनतियाँ कट रही हैं, इसलिए हम 8 को यूज़ करेंगे। तो हम 8 को यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए। देखिए 4 चौके 16, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 16 किलोमीटर की दूरी आप जाओगे, एक बार फिर साफ हो जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 16 किलोमीटर की दूरी जाओगे तो 4 चौके 16, 4 घंटे का समय लगता है और बचा है 24 किलोमीटर की दूरी। कितना, 24 किलोमीटर की दूरी। अब अगर आप जा रहे हो 8 से तो 8 त्रिक 24 यानी 3 घंटे का समय लगता है, यानी 7 घंटे टोटल हो गए। और यही उलट करके अगर आप 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से जाते हो यानी 8 दूरेंगे 16, 2 घंटे का लगाता है इधर समय। और 4 किलोमीटर की स्पीड से 24 जाता है तो 4 छंग 24 हो रहा है, यानी 6 घंटे का समय लग रहा है। 6 2 8 घंटे का समय, 1 घंटे का यहाँ पे वृद्धि देखी जा रही है। विकल्प आपका सही है। और मैं हाथ क्यों हिला रहा हूँ समझाने के लिए, सॉरी, विकल्प आपका सही है और आपने देख लिया कि कैसे हमने इसको चेक किया है। ठीक है, आप भी इस तकनीक का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में समय बचाने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको बताने के लिए अपने हाथ को हिला रहा हूँ, हालांकि आपको हाथ मेरा दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या मजाक है यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका हमको मासा निकालना है, किसका 64, 28 और 96 का मासा निकालना है। तो 64 तो 8 1 मतलब 4 और 2 सभी से कट जाएगा तो इसके बाद ही छोड़ देते हैं। 28 के बारे में बात कर लेते हैं। 28 के गुणनखंड करते हैं, 2 4 7 28 होता है। देखो 4 7 28 होता है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने 2 क्यों लगाया, 4 7 28। तो यहाँ पे 28 में हमको 4 मिलता है और 7 मिलता है।
तो देखो भाई, एक को तो छोड़ ही दो, मारो गोली, सभी गिनतियाँ 2 से कट सकती है, तो 2 इसका मासा हो सकता है, ठीक है, 2 इनका मासा हो सकता है, लेकिन 8 अपना मासा नहीं हो सकता है क्योंकि 4 मिल रहा है, 4 तो हो रहा है, ठीक है। तो 4 और 2 में हमको चेक करना है, 1 और 8 को मारो गोली, खत्म होगी बात। 64 में ढेर सारे 2 होते हैं तो उसमें तो कोनो कमी है नहीं। 28 में आपके पास थोड़ी सी कमी थी तो 2 ही बार 2 मिला है। 96 क्या 4 से कट जाएगा, तो 4 2 नहीं है 8, 4 चौके 16, 4 से 96 कट जाएगा। और हम यहाँ पे 7 को किसी में रख के मासा निकालने के लिए चेक नहीं करेंगे, केवल 4 को 6 से ही 96 को भाग करके हमने देखा कि 4 से 96 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट रहा है, इसलिए मासा 4 होगा, 2 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी गिनती हमको लेनी होती ना। तो इस प्रकार से हमने इसमें गोचा मोची करके हमने आपको सवाल का सही उत्तर देने की कोशिश की है। और निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, अब हालांकि यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा 26 आंसर सही दिखाई दे रहा है, 20, 24, 21 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 26 तक पहुँच जाते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर तक हम पहुँच जाते हैं तो बेहतरीन है, हम उत्तर बहुत अच्छे से पा चुके हैं। गिनते हैं। अब यार मेरे पास तो पॉइंट है, मैं ऐसे लिखते हुए आपको दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे आप, पॉइंट कैसे दिखा देंगे। छोड़ ठीक है, अपन काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या यार मैं अंग्रेजी इतना बोल लेता हूँ, 20 तक की गिनती मुझे याद है अंग्रेजी में। आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ये तो हमने सिंगल गिने हैं, अब मैं वो गिन लेता, मतलब मैं क्या, हम लोग वो गिनते हैं जो डबल हो सकते हैं। तो कौन सा त्रिभुज डबल हो, मतलब 2 त्रिभुजों को मिलाकर बन सकता है। ये वाला त्रिभुज किनारे वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। यार त्रिभुज बोलना चाहिए, मैं ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूँ, त्रिभुज बन रहा है। एक ये हो गया, ये वाला बन पाएगा नहीं, ये नहीं बन पाएगा, ये बन पाएगा 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पे 5, ये 6 लोग टोटल बन पाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 26 हो जा रहा है, मैक्सिमम नंबर तक हम पहुँच जा रहे हैं, परफेक्ट है, आंसर मिल गया। चलो लड्डू बांटो। क्या यार इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, लड्डू तो बांटना बनता ही है, हालांकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक माध्यम जिसका, क्या यार अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति क्या है उस माध्यम में, हमको ये बताना है। तो भैया प्रकाश की गति 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर 1.5 की मैं अगर आपको बताऊं तो ये कांच में होता है और तुरंत ही हमको पता चल जाता है 2 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ कि अपवर्तनांक n बराबर होता है, क्या होता है भाई, हाँ सॉरी मैं तो भूल गया था। अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। c/v क्या, c है प्रकाश की चाल निर्वात या फिर y में, और v जो होता है उस माध्यम में उसकी चाल जिसका अपवर्तनांक आपको n बराबर आपको दिया गया हो। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे c/n। कितनी सभ्यता के साथ मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ आप सभी के साथ। आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये इंसान बदल गया है, मैं अभी भी वैसा ही गधा हूँ। तो यहाँ पे v बराबर c/n कर लेते हैं। c का मान कितना होता है, 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। c का मतलब हो गया यह प्रकाश का वेग निर्वात में, 10 की घाते 8 लिख लिया, बटे n का मान 1.5 था, वो हमने कर लिया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 15 दूनी है 30, 2 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर क्यों आ रहा है मेरे साथ, 20 मीटर पर 2.0 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड जो हमको मिल रहा है, ये है प्रकाश की गति उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। और मैं आपको बता दूं ये कांच का अपवर्तनांक होता है। और आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता, वैसे आप सर कहेंगे ही नहीं मुझे, आपको कैसे पता, या फिर ये भी कहेंगे तुमको कैसे पता। तो भैया हम बता दें कि हमने कक्षा 10 में मैथमेटिक्स पढ़ाई, नहीं फिज़िक्स पढ़ाई है, वहीं पे हमको ये मिला था। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है इसमें विषम खोजिए। मैं इतना क्यों बकवास कर रहा हूँ, विषम क्यों खोजिए। हाँ पे हालांकि हमको यहाँ पे n 14 दिखाई दे रहा था, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं। तो t होता है 8, ठीक है, नहीं t होता है 20 और h होता है 8, इनको जोड़ने पर 28 हो रहा है। r होता है 18 और j होता है 10, जोड़ने पर 28 हो रहा है। p होता है 15, l होता है 11, इनको जोड़ने पर अपने पास 26 ही हो रहा है, 14 14 28 हो रहा है। यार क्या बात है, क्या बात है, सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया, यही तो हमारा अलग है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना आसानी से खोज पाऊंगा, लेकिन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई मुझसे सीखे कि इसमें प्रश्न चिन्ह पे कौन सा आएगा। चलो भाई इसके बारे में थोड़ा सा दौरा करते हैं। ये अचानक से नीचे हो गया, इस त्रिभुज का शकल नीचे की ओर हो गई। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई। अब तो ये क्या हो रहा है, किस आकृति में हम जा रहे हैं। इसकी शकल इधर की ओर होनी चाहिए और ये इससे दिखाई देना चाहिए। ऐसा कौन मिल रहा है, पहला वाला विकल्प मिल रहा है, पहला वाला मिल रहा है, पहला वाला ही सही है। आगे वाले चलेंगे, पहला विकल्प हमारा सही हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन। यार यहाँ तक पहुँच गए। उस यौगिक का नाम बताइए जिसका सूत्र Al2SO4 का होल थराइज होता है। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम Al से एल्युमिनियम SO4 यानी कि सल्फेट। SO4 हालांकि नीचे लिखना चाहिए, SO4 ऐसे होल थराइज लिखना चाहिए। SO4 मतलब एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। वैसे आप कहोगे यार सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड जो कुछ होता है, सब कुछ तो है यहाँ पे, सल्फेट क्यों होता है भाई। मैंने एक बार कहा था कि यार केमिस्ट्री में रटने वाली चीज़ें होती हैं, और किसी ने मुझे हड़का के कहा था यार केमिस्ट्री में रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, वो सब लॉजिकल है। कोई मुझे लॉजिक समझाए भाई। सल्फेट होता है सॉरी, एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का मतलब समीकरण। चलो भाई ठीक है, हार मान लेता हूँ। मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देख तो ले। 97 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद क्या है। हालांकि उत्तर तो दिखाई दे रहा है, मत देखो उसको। BE8K11, उसके बाद क्या है, 2 के बाद 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 14 मतलब 11 3 14 होना चाहिए। 14 नंबर पे कौन दिखाई दे रहा है, हमको N दिखाई दे रहा है, और हमने बहुत आसानी से इसको उत्तर को प्राप्त कर लिया। यार ग्रुप डी में इतना आसान आता है, मैं फेल कैसे हो गया था। मैं आज आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ कि भैया आप जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए ज़रूर से ज़्यादा ऑप्शन, मतलब ज़रूर से ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, कम क्वेश्चन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली आप सही उत्तर तो दे पाएंगे, नहीं तो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, जैसे कि मैं 2 नंबर से फेल हो गया था पिछली बार। अभी भी रोना आता है उस बात के लिए, इतना दुख, इतना दर्द हो रहा है कि आज तक मैं पीड़े से तराही कर रहा हूँ। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे। यदि उपस्थित छात्र 38 हैं तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 दी गई है, तो उस दिन यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कहनी चाहिए, उस दिन को यहाँ से हटा देना चाहिए। उस दिन थोड़ी ना है भैया, कक्षा में उस दिन तो 38 लोग हैं ही ना, कुल छात्र कितना है ये हमको बताना है। तो भाई 5% बराबर, देखो यहाँ पे जो है ना 38 लोग, ये 95% के बराबर है। 95% के बराबर हैं 38 लोग। हमको बताना है 100% बराबर कितना होंगे। तो हमने क्या किया, 38/95 कर दिया और गुणा कर दिया 100 से। मैंने ऐसा क्यों किया भाई, 19 5 95 होता है, सॉरी मैंने 19 5 95, 19 दूना 38, कितना अच्छा लग गया, कितना आसानी से आ गया। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40 लोग उस कक्षा में हमेशा रहते हैं, मतलब उनका रजिस्टर में यही एंट्री है। 40 लोगों की 5% लोग नहीं आए तो क्या बात हो गई, बाकी 95% को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। हमारे क्लास में एक बच्चा भी आ जाता पर भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे, हाँ पर हमारी कक्षा में एक व्यक्ति नहीं जाए तो पढ़ाई नहीं होती है। कौन, मैं। क्या जोक मारा, मस्त जोक मारा है, हंसना। ओके सॉरी। अगला है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया। सृष्टि कौर। अच्छा छोटी सी मैं बात बता दूं, मिस टीन यूनिवर्स जो कहा जाता है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जिनको ये सब पहनाया जाता है। देख के इतनी जलन होती है यार, ये छोटे से हैं क्या है यार, मतलब कर लिया हम चिरकुटे की तरह। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं ससुरे क्या यार। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उनको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जौन चिरकुटाए हमसे छोटे हैं, बकलोल अभी
ठीक है, कोई नहीं ना, सही है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हम बकलोल हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल क्या है, एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं। अब यहाँ मुझे खुद ही नहीं पता है क्या कहते हैं, सेलुलोज, निग्रोज, कीटोज, ये सब छोड़ दो भैया, ख़त्म हो गया मरुस्थलीय पौधों पे। एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आया था, मैं फिर से भूल गया हूँ, और हालांकि यहाँ पे इसका ऑप्शन ही सही नहीं दिया था, तो इसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे 7वां सेट ख़त्म हो रहा है, 8वां सेट मैं जल्दी लेकर के आऊँगा, मतलब कल ही तक आ जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8वें सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।